बोर्ड्स एग्ज़ाम 2026 लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी क्लास 10th एंड 12th। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कोमल। अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और एग्ज़ाम में सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, गेम चेंजर होने वाली है। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लास्ट 30 डेज़ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली टाइम टेबल और कौन सी गलतियां फेल करवा देती है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, लास्ट 30 डेज़ के रूल। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट 30 डेज़ में न्यू बुक, न्यू गाइड, न्यू चैनल बिल्कुल अवॉइड करो। जो सब सिलेबस पढ़ा है उसी का रिवाइज़ करना है। इस टाइम पे रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ही सक्सेस दिलाता है। आपको अलग से कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करनी है। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है? लास्ट 30 डेज़ आपको नो न्यू टॉपिक, ओनली रिवीजन करना है। मतलब आपने जो अभी तक जितना पढ़ रखा है सिर्फ उसको रिवाइज करो, बाकी आप न्यू चैप्टर, न्यू चीज़ें, न्यू टॉपिक मत उठाओ। ओके, क्या पढ़ना है? क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए सेम रूल है। स्टेप 1, हाई वेटेज चैप्टर्स, मैथ, अकाउंट्स और फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स प्लस फार्मूला करने हैं। साइंस में डेफिनेशन करनी है, डायग्राम करना और रिएक्शंस करना है। ठीक है, एसएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में आपको डेट्स याद करना है, कीवर्ड्स देखना और हेडिंग पढ़ना है। ठीक है, पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कंप्लीट करो, देन इसके बाद किसी और चीज़ में जाओ। ओके, एनसीईआरटी भगवान, बोर्ड एग्ज़ाम का 80% और 90% पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है, हेडिंग प्लस एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करनी है। ओके, डेली स्टडी टाइम टेबल, बेस्ट टाइम डेली रियलिस्टिक। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल मैं आपको दे रही हूँ बहुत अच्छे से। मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे से 8 बजे तक टफ सब्जेक्ट मतलब मैथ, फिजिक्स या अकाउंट्स, इन तीनों में से कोई एक चीज़ पढ़ना, उसका न्यूमेरिकल्स प्लस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। ओके, फिर आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा। फिर आपको 10 बजे से लेके 1 बजे तक थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, बीएसटी हो गई। इस पे आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी प्लस शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, इवनिंग में आपको 4 बजे से लेके 6 बजे तक, मतलब आपने 1 बजे तक पढ़ाई करी, इसके बाद आपको सीधे 3 घंटे का गैप मिलेगा, 3 या 4 घंटे का। उसमें आपको फिर शाम को सीधे 4 बजे से लेके 6 बजे तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसके अलावा भी कोई और चीज़ नहीं करनी है इस टाइम पे। फिर नाइट में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर 8 बजे से लेके आपको 10 बजे तक रिविज़न करना है, फार्मूलाज, डेट, डायग्राम। मतलब आपने जो पूरा दिन पढ़ा है, फार्मूला जो लिखे थे सुबह, डेट्स जो आपने याद करी थी हिस्ट्री वाली, जो दोपहर में आपने किया था, और डायग्राम करना है साइंस वाला। ओके, रोज़ मिनिमम 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, इतना तो फिक्स करके रख लो। ओके, सैम्पल पेपर एंड पीवाईक्यू स्ट्रेटजी, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, पेपर लिखना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रूल, हर सब्जेक्ट का 5 से 10 सैम्पल पेपर आपको रखना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, 3 घंटे में पेपर आपको देना ही देना है। ठीक है, आप मतलब लाइक आप कोई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है उस यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए आप किसी का पेपर भी मांग सकते हो, तो आप उससे कर सकते हो अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है, गलतियों की लिस्ट आपको बनानी है कि आप किस चैप्टर में, किस टॉपिक पे, किस जगह आपने गलती कर रहे हो या मतलब आपकी गलती हो रही है, तो उस चीज़ की लिस्ट बनानी है। सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं करना है, कोशिश करना है कि सेम मिस्टेक आप दोबारा रिपीट ना करो। ये 5 गलतियाँ मत करना। ठीक है, रात भर मत जगना, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने का प्रेशर दिमाग में मत लाना, फ़ोन पे रील्स या शॉर्ट्स दिन भर मत देखना। ठीक है, लास्ट मोमेंट में सिलेबस चेंज मत करना कि आप इस टीचर से पढ़ रहे हो, अचानक आपने बिल्कुल एग्ज़ाम के टाइम आपने क्या किया, जब 4 दिन बचे एग्ज़ाम के या 5 दिन, आपने उस टीचर को चेंज कर दिया दूसरे टीचर को। जो आप उससे पढ़ रहे थे वो भी नहीं आपके दिमाग में रहेगा ना, नए वाले का भी आपके दिमाग। तो प्लीज़ जो टीचर आप चुन रहे हो और जिससे भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो वही रखना, कोई भी सिलेबस चेंज मत करना। ओके, कंपैरिजन विद टॉपर्स, टॉपर से अपना कंपैरिजन कभी मत करना। आपकी पढ़ाई अलग है, उनकी पढ़ाई अलग है, आप अलग प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अलग प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, याद रखो कंसिस्टेंसी और ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कंसिस्टेंसी रखना, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखना। ओके, हेल्थ मिस्टेक, बहुत सारे बच्चे हेल्थ मिस्टेक करते हैं। रोज़ 6 से 7 घंटे की नींद आपको ज़रूरी लेनी है। लाइट एक्सरसाइज या वॉक आपको ज़रूर से ज़रूर करना है शाम के टाइम में। जंक फूड बहुत कम करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी खाओगे, ज़्यादा तेल की चीज़ खाओगे, ऑयली चीज़ खाओगे, तो आपको पढ़ाई पे मन नहीं लगेगा, आलस ज़्यादा आएगा। पॉजिटिव सोचना है कि ये सोचना है कि हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, मेरा पेपर हो जाएगा, मैंने जितना पढ़ा वो मेरा अच्छे से जाएगा पेपर। ओके,
स्ट्रेस से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, स्मार्ट प्लानिंग से बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्मार्ट प्लानिंग दी है, वो आप अच्छे से देख लेना। अगर आप लास्ट 30 डेज़ में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर लो तो बोर्ड एग्ज़ाम में 80% से 90% स्कोर बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ मैं सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड की रियल अपडेट शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। और ये जिस चीज़ को अगर टाइम टेबल किसी को नोट करना हो तो कोई नोट कर सकता है, अगर आपको करना हो। ठीक है, तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी भी लगी मुझे ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।